हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में तो क्या कवर किया था, अपना 7.1 एक्सरसाइज को कवर किया था, जिसमें हमने क्या निकाला था, क्यूब निकाला था नंबर का, और ऐसा नंबर फाइंड किया था जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जो आपको नंबर गिवन दिए गए हैं वो क्या बने, परफेक्ट क्यूब बने। तो बच्चे चैप्टर का नेम था हमारा जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब्स के बारे में हमने तो अपने पिछले लेक्चर में जान लिया। तो बेटा नेक्स्ट हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या हमारे पास क्यूब रूट। तो बच्चे जैसे हमने अपने चैप्टर नंबर 6 में स्क्वायर रूट निकाला था, तो वैसे बेटा हम क्या निकालेंगे इस बार, क्यूब रूट। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है बच्चे, क्यूब रूट्स, ठीक है। क्या है, क्यूब रूट्स, ठीक है बेटा। इसमें स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में डिफरेंस यही है कि जैसे स्क्वायर रूट में हम डबल पेयरिंग लेते थे, ठीक है, दो दो नंबर की पेयरिंग करते थे, तो जहाँ पर हमने क्या करनी है कि क्यूब रूट में ट्रिपल ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ट्रिपल नंबर की ग्रुपिंग करनी। तो बेटा क्यूब रूट के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कर लो बच्चे हम 1 लेते हैं, ठीक है, जो नंबर होगा 1। तो अगर बेटा इसका हम क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब बेटा कितना आएगा, 1। तो अगर मैं इसका निकालूं क्यूब रूट, तो बेटा ये जो आंसर बना 1 वो किससे बना है, 1 के क्यूब से। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट 1। अगर सपोज करो मैंने नंबर लिया 2, तो 2 का क्यूब बेटा कितना आएगा, 8। और अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं, ठीक है, जहाँ पर आप क्यूब रूट का साइन पा सकते हो, ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कब बनेगा 2। कि 8 कैसे बना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या बना, 8। तो बेटा क्यूब रूट का साइन टेंशन जो होगा कि क्यूब रूट को हम लेते हैं, ठीक है, साइन ऑफ स्क्वायर रूट। तो जहाँ पर पावर क्या बनती है, 3। तो आपने क्या करना है, इसके फ्रंट में क्या डालना, 3। तो इसका मीनिंग होगा कि इसकी पावर, जैसे सपोज करो ये नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ क्यूब रूट, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए की पावर कितनी होगी, 1/3, ठीक है बच्चे। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे किसी नंबर का, उसका क्या मीनिंग होता था कि ए की पावर 1/2, ठीक है बच्चे। इसका मीनिंग कि फ्रैक्शन में पावर होती है। तो 8 का क्यूब रूट कितना आया हमारा, 2। ऐसे हम निकालेंगे 3 का, तो 3 का बेटा क्यूब कितना हुआ, 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, ठीक है, कि 27 हमें किन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मिलता है, वो नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो वो नंबर क्या है हमारे पास, 3, ठीक है। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना था, 27। तो क्यूब रूट कितना हुआ इसका, 3, ठीक है बच्चे। ऐसे हम 4 का ट्राई करेंगे। 4 का क्यूब कितना आएगा हमारे पास, 64। और अगर मैं 64 का क्या निकालूँ, क्यूब रूट, तो बेटा वो कितना आएगा हमारे पास, 4, ठीक है। जैसे ही हम 5 का करेंगे, 5 का क्यूब 125, और 125 का बेटा क्यूब रूट कितना हुआ, 5, ठीक है बच्चे। अब आपको क्यूब रूट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है कि क्यूब रूट क्या होता है, कि जिस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर दिया गया है वो आंसर बनता है, तो वो नंबर जिसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है वो ही हमारा क्या होगा, उस नंबर का क्यूब रूट होगा, ठीक है। ऐसे बच्चे आपको ये 2 टेबल दिए गए हैं, मैंने आपको 5 तक दिखाया, जैसे ही आप 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, फर्दर ट्राई कर सकते हो। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट ही निकालेंगे। तो बच्चे काफ़ी एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स बच्चे आपने शुरू करना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका फर्स्ट सम क्या है, 64। तो क्या दिया गया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी इजी पार्ट है। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था तो वैसे हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलिए बच्चे एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी आ गई इस बार, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है बच्चे। तो पहला पार्ट और पहला ही सम होगा, क्या है हमारे पास 64। तो इसका क्या निकालना है हमने, क्यूब रूट। तो बेटा क्या करेंगे हम, 64 के करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल से 32, नेक्स्ट 2 16, फिर 2 के टेबल से 8,
फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और लास्ट में क्या बचा हमारे 1। तो बेटा 64 का क्या निकालना है हमने, क्यूब रूट। तो बेटा क्यूब रूट का साइन हमने डाल दिया, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 64 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जे वी बेटा पे ग्रुपिंग लिया हमने, जे वी ग्रुपिंग में, ट्रिपलेट की ग्रुपिंग में। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जिनकी ग्रुपिंग ट्रिपलेट में बेटा आप कंप्लीट कर लोगे, उस नंबर को आप क्यूब रूट से बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका कितना आया 2 और इसका कितना आया 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखा बच्चे, काफ़ी इजी है ना। तो चलिए बच्चे, हम एक तो और बार ट्राई करते हैं। सम नंबर हम थर्ड ट्राई करेंगे। तो वो क्या दिया गया आपके पास, 1 0 4 6 4 8। तो इसके बेटा क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चे, 1 0 6 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 2 एंड 4। फर्दर 2 से डिवाइड, 2 2 का 4, 6 2 का 12, 6 2 का 12 एंड 2 2 का 4। फिर 2 से डिवाइड, 1 3 3 और 1। बेटा ये आपका डिवाइड होगा 11 से। ठीक है बच्चे, 1 3 1 क्या होता है, हमेशा 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, आप एक बार नोट करना। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि आपने कुछ टेबल लर्न कर लेना। ठीक है बच्चे, देखें 11 का क्यूब करोगे तो 1331। ठीक है, मीनिंग कि ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो कितना आंसर बेटा बनेगा, 1 से करोगे 1, ठीक है, नेक्स्ट 2 एंड 1 121। फिर 11 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 11। फर्दर आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना आंसर बना 1। तो बच्चे हमें 1 0 4 6 8 के प्राइम फैक्टर कितने मिल गए। ठीक है बच्चे, जहाँ पर आपने 3 यू डालना है। ठीक है, अगर आप 3 नहीं डालोगे तो इसका मीनिंग हो कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो। ठीक है, इसलिए आपने ध्यान से इसे बोलना नहीं है, 3 को डालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो बच्चे इसकी हम करेंगे ग्रुपिंग ट्रिपलेट की। तो इसकी ग्रुपिंग होगी 2 इंटू 11, तो कितना आंसर बना हमारे पास 22। ठीक है बच्चे, काफ़ी ईजी है ना। तो इसी मेथड से हम और सम ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चे, हम सम नंबर ट्राई करेंगे अपना सम नंबर 6। ठीक है, तो सम नंबर 6 क्या दिया गया है, 1 3 8 2 4। तो बच्चे इसके क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 1 3 8 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 का 12, नेक्स्ट 9 से बेटा कटिंग होगा, 9 18 एंड 1 एंड 2। तो फिर 2 के टेबल से 3 4, ठीक है, फिर 5 एंड 6। फर्दर 2 के टेबल से डिवाइड 1। बेटा अगर किसी को डायरेक्ट डिवीज़न नहीं आ रही तो बेटा आप रफ में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपने गलती नहीं करनी, इसकी मिस्टेक नहीं करनी आपने इसको निकालने के लिए। तो कितना बना हमारा 7, तो नेक्स्ट बना 2, तो 8। फर्दर 2 से डिवाइड, 2 8 का 16, 2 6 का 12 एंड 2 4 का 8। फिर 2 से जहाँ कितना 4 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड 2, ठीक है, फिर 1 एंड 6। फिर 2 से, ठीक है बच्चे, 108। फिर 2 से 54। फिर 2 के टेबल से कितना बना हुआ 27। फर्दर 2 के टेबल से 9। फिर डिवाइड करेंगे हम 3 के टेबल से। ठीक है बच्चे, ऐसे करने से हमें लास्ट में क्या मिला 1। तो इसके बेटा प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट। जो जमा क्यूब रूट का हमने डाला साइन, 1 3 8 2 4। इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, देखिए बच्चे काउंट कर लेते कि हमें 2 कितनी टाइम मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमें 9 टाइम क्या मिला, 2 मिला। ठीक है बच्चे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो लास्ट में क्या मिला हमें, 3 टाइम क्या मिला, 3 मिला। तो बच्चे अब हम करेंगे ट्रिपलेट की ग्रुपिंग। तो ये एक ट्रिपलेट बना हमारा, ये सेकंड ट्रिपलेट, और ये थर्ड ट्रिपलेट, और ये फोर्थ ट्रिपलेट। तो क्या मिला हमें, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 का 4, 4 2 का 8, और 8 C का क्या बना आपके पास, 24। तो इसका बेटा क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 24। तो बच्चे इसी मेथड से आपने जो बाकी के पार्ट रह गए हैं वो आपने ट्राई करने हैं, काफ़ी इजी पार्ट है। ठीक है बच्चे, जो हमने पार्ट छोड़ दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपने वो ट्राई करने हैं। और अगर किसी बच्चे को किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो बच्चे वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने कुछ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में दिया गया है, तो हमने स्टेट करना कि ट्रू और फॉल्स कंडीशन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, कि अगर किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालोगे तो वो क्या बनेगा, इवन बनेगा। जी हमें चेक करना कि ट्रू है फॉल्स। तो बच्चे इसे डायरेक्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। सिर्फ जस्ट बेटा आपने जो एग्ज़ाम में आपको आएगा आपने सिंपल ट्रू एंड फॉल्स ही लिखना है। तो वैसे बच्चे हम चेक कर दिखाएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो सपोज कर लें कि आपने एक लिया है ओड नंबर। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमारा ओड नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, ये 3 क्या है हमारे पास, एक ओड नंबर है। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या आ गया, एक ओड नंबर। तो उसने बोला है कि अगर हम किसी ओड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। तो बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपने अभी वीडियो देखी हो, तो मैंने आपको जहाँ पर देखो बच्चे, जहाँ पर लिखा है कि वी आर इवन सो आर आवर क्यूब, कि अगर हम इवन हैं तो उनका क्यूब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। और वी आर ऑड सो आर आवर क्यूब्स के अंदर अगर हमारी नंबर ओड है तो उसकी क्यूब भी क्या आएगी, हमारे ओड ही मिलेगी। तो बच्चे फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्राई कर लेते हैं। तो 3 का बेटा क्यूब कितना है हमारे पास, 3 × 3 × 3, तो कितना बना, 27। बट 27 क्या है, विच इज़ ऑड। ठीक है जी, आपने एग्ज़ाम में सिर्फ जस्ट ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है, आपने सॉल्व नहीं करना। तो मैंने आपको सॉल्व करके क्यों बताया कि आप जान सको कि ये ट्रू कंडीशन है का फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो बच्चे मैंने एक और नंबर लिया, उसका क्यूब निकाला, तो वो क्या मिला, 27, तो ओड हुआ। तो देयरफॉर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या हमें बना, फॉल्स। तो फर्स्ट क्या हमारा है, फॉल्स। तो बच्चे ऐसे हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद ज़ीरोस। बोलता है कि एक कोई परफेक्ट क्यूब होगा वो ज़ीरो पे एंड नहीं होता, डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोस। कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 ज़ीरो से एंड नहीं होता। तो बच्चे ये आपकी कंडीशन जो ट्रू है। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो बेटा उसके लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम इसके भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं। ठीक है बच्चे, नंबर हमने 10, और अगर हम 10 की क्यूब निकालेंगे तो कितना बनेगा, 10 × 10 × 10, तो कितना बना बच्चे, 1000। तो लास्ट में कितनी ज़ीरो आई, कितनी बेटा ज़ीरोज़ मिली हमें, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, बड़ा उसने क्या बोला है कि ये परफेक्ट क्यूब डज़ नॉट एंड विद 2 ज़ीरो, कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो वो 2 ज़ीरो उसके एंडिंग डिजिट नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या होंगे वो, अगर वो परफेक्ट क्यूब बनेंगे तो उसके लास्ट कितने होंगे, 3। ठीक है बच्चे, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू दी गई है। तो चलिए बच्चे हम अब फॉरवर्ड करते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। इफ़ स्केयर ऑफ एनी नंबर एंड विद 5, अगर किसी भी नंबर का स्केयरिंग करते हैं तो लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 आता, देन इट्स क्यूब विल एंड विद 25। तो उसका जो क्यूब निकालेंगे वो एंड में क्या होगा, 25।
तो बच्चे हम इसको चेक कर लेते हैं कि जी हमारी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। सपोज़ करो आप क्या लेते हो, आप लेते हो 25 लेते हो नंबर, ठीक है। अगर 25, ठीक है, इफ़ ए स्केयर ऑफ नंबर एंड विद 5, ठीक है, अगर किसी नंबर का सपोज़ करो मैंने 5 लिया, इसका स्केयर निकाला, कितना बना मुझे 25, ठीक है, 25 नंबर आ गया। और देन इट्स क्यूब, अगर मैं इसी नंबर का क्या निकालूं, इसी नंबर का क्या निकालूं क्यूब, तो बेटा वास में कितना आएगा 125। तो उसने बोला कि इट्स क्यूब एंड विद 25, तो 25 से एंड हुआ। तो बच्चे ये कंडीशन में तो फुलफ़िल करता है। अगर हम एक कंडीशन और लेते हैं, हम 15 लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 15 का स्केयर करेंगे तो कितना बनेगा 225। और अगर हम 15 का क्या निकालेंगे क्यूब, तो वो हमें क्या मिलेगा 3375। तो बच्चे इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर हमने किसी नंबर का स्केयर निकाला, वो एंडिंग विद हुआ 5, और अगर हमने इस नंबर का क्यूब निकाला, ठीक है, अगर हमने इस नंबर का क्यूब निकाला तो बेटा वो एंडिंग क्या बना 3375। तो उसके लास्ट जो डिजिट वो 25 तो नहीं है बच्चे। मीनिंग की कहने के मीनिंग की ये कंडीशन सिर्फ 5 के लिए हमारी एलिजिबल है, बाकी नंबर की एलिजिबल नहीं है। तो ये कंडीशन बेटा हमारी क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो इसी मेथड बेटा आपने नेक्स्ट आपने करने हैं, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ना हमारे पास कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड क्या हो 8 हो। तो बच्चे इसके लिए मैं सबसे एग्जांपल सिंपल लेता हूँ 2 का, ठीक है। हम क्या लेंगे 2, अगर मैं 2 का क्यूब निकालूंगा बेटा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8। तो 8 क्या है बेटा परफेक्ट क्यूब है हमारे पास। तो ये कंडीशन में हमारी फॉल्स ही होती है। तो उसने यही बोला था कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 0। तो उसने बोला कि कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसका एंड डिजिट 8 हो। तो हमने क्या निकाला कि 2 ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट में 8 आता है। अगर आप और नंबर लोगे और नंबर के साथ कि आपके क्यूब के लास्ट में 8 आएगा। तो बच्चे ये हमारी कंडीशन क्या होगी फॉल्स। ये भी हमारा फॉल्स आया बेटा, तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स आंसर आया। नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे अपना 5th ट्रू फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अगर क्यूब करेंगे 2 डिजिट नंबर का तो मे बी 3 डिजिट की हमें वो 3 डिजिट का मिल सकता है। सपोज़ कर बच्चे मैं इसके लिए आपको टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। हम उस टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर देखो बच्चे हमने जो टेबल सामने टेबल नंबर 2 चलेंगे, तो आज ये हमारे 2 डिजिट नंबर है बेटा। अगर इसका हम क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिलना है 4 डिजिट में मिल रहा है। किस में मिल रहा है बच्चे, हमें 4 डिजिट में मिल रहा है। अगर हम 2 डिजिट का क्यूब निकाल रहे हैं तो कितने डिजिट आ रहे हैं 4 डिजिट आ रहे हैं। तो बच्चे 5th दिया गया बेटा वो भी हमारा क्या है फॉल्स है, ठीक है बच्चे। तो जो 5th पार्ट दिए बच्चे ये भी हमारे क्या है फॉल्स है। बच्चे हम चलते हैं 6 पार्ट की ओर। तो 6 पार्ट में क्या दिया गया है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो बेटा हमें 7 और मोर डिजिट देता है, 7 और मोर डिजिट देता है। तो बच्चे हमने 20 का ट्राई किया, आप लास्ट में 999 का ट्राई कर सकते हो। तो बेटा आप जब भी ट्राई करोगे आपके पास 7 डिजिट तो नहीं बनेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये ही हमारा क्या होगा एक फॉल्स कंडीशन ही होगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी लास्ट पार्ट की ओर। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो बच्चे इसने बोला है कि अगर हम किसी सिंगल डिजिट का क्यूब निकालते तो मे बी उसका आंसर सिंगल डिजिट आ सकता है बच्चे। इसके लिए सबसे मैंने एग्जांपल नंबर जैसे 4th में लिए 2। अगर हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो अगर क्यूब करने के बाद आंसर हमारा क्या मिल रहा है सिंगल डिजिट, तो इसमें तो कंडीशन फुलफिल होगी। उसने बोला मे बी आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कहा कि श्योरली ही आएगा, ने कहा कि मे भी आ सकता है। तो हाँ ठीक है बच्चे, आप 2 का क्यूब करेंगे फिर भी करेंगे। अगर आप 3 का क्यूब निकालोगे तो इसमें बेटा क्या होगा 3 इंटू 3 तो क्या बना 27। जे क्या बना 2 डिजिट। बट हमें एक कंडीशन दी गई है 2 की। अगर 2 का क्यूब निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा आपका 8। तो 8 क्या है हमारा सिंगल डिजिट। तो जे क्या बना बेटा 8 हमारा क्या है सिंगल डिजिट। तो ये क्या बना हमारा ट्रू। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है ये क्या बना ट्रू बना। तो बच्चे लास्ट आपने 2 पार्ट निकाले, ठीक है हमने।
तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो बच्चे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे? ओके बच्चे।